नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी पे साइड सेलिंग देखने को बैंक निफ्टी स्लो सेलिंग थी, लेकिन निफ्टी में वन साइड सेलिंग देखने को 90 पॉइंट की हमको फॉल दिखाई दिया। रदर बैंक निफ्टी में हमको हार्डली 300 से 350 पॉइंट का फॉल दिखाई दिया। निफ्टी में ज़्यादा सिवियरिटी थी कि आज मंथली एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी के हिसाब से रोटेशन करना है, शिफ्ट करना है, बायर्स को ट्रैप करना है, उस हिसाब से सेलिंग हमको ज़्यादा दिखाई दी। अब इसके आगे क्या, तो आज का जो लो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूटता है बैंक निफ्टी में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर दिखाई देगा। अभी जैसे मैंने आज यहाँ पे थंबनेल में मैंने लिखा है कि वन साइड सेलिंग ऑब्जर्व, सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग अंटिल रेजिस्टेंस क्रॉस। अभी रेजिस्टेंस जो है वो निफ्टी का तो सेम है 800, लेकिन बैंक निफ्टी का 44,800 के आसपास आया हुआ है। तो ये जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होते तब तक सेल ऑन राइज ही करना है। वो बाय में अगर हम लोग जाते हैं तो अटकने के चांसेस रहेंगे, बाय में हमको रिजल्ट दिखेगा नहीं। तो ये अभी थोड़ा सा लंबे हिसाब से लंबा टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब थोड़ा बड़ा चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हमको एक सेलिंग का सिग्नल आया हुआ दिख रहा है। जैसे अगर बैंक निफ्टी का मैं बहुत दिनों से लिख रहा था कि 44,250 एक सपोर्ट है, तो उसको एक ब्रेक किया हुआ है। तो 250 जो ब्रेक किया हुआ है, भले क्लोजिंग में अभी 300 है, लेकिन 250 का लेवल ब्रेक किया हुआ है और उसको ब्रेक करके थोड़ा सा उधर ही क्लोजिंग आसपास हुई है। तो अभी यहाँ से हमको नीचे के साइड में अगर लोग देखते हैं तो बड़े पिक्चर में मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक घंटे का मैं चार्ट डालता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई और अभी का जो लो है, उसका अगर हम लोग गेन परसेंटेज डालते हैं, गेन परसेंटेज में ये दिख रहा था कि 50% यहाँ से जब नीचे से चलता है तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है 75% पे। मतलब नीचे से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 75% पे बाय सिग्नल जनरेट, तो एक्सपेक्टेड ये रहता है कि ये हाई क्रॉस करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं, ने हाई क्रॉस नहीं किया और नीचे के साइड में आया। तो यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाती है 44,984 में। तो 44,984 जैसे ही टूटा, हमको यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ। अब 44,984 टूटा तो नेक्स्ट लेवल जो था वो 44,300 है। अगर हम लोग देख रहे हैं तो 44,300 लेवल है, तभी उसको 50 पॉइंट का मार्जिन देके मैंने पॉइंट 44,250 का मैं सपोर्ट दे रहा था। लेकिन अभी आज क्लोजिंग में 44,300 पे ही क्लोजिंग हुई है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी फिसलती है तो प्रीवियस जो लो है 43,615 वहां तक जाएगी। और सीलिंग का अगर हमको ज़्यादा प्रेशर दिखना है, मतलब अगर दिखेगा तो हमको फिर 42,930 तक भी हमको जाती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी। और मेरे ख्याल से अगर 42,930 या 42,930 टूटेगा तो मेरे ख्याल से बैंक में एक निफ्टी बैंक में एक बहुत बड़ा फॉल आने का चांसेस रहेगा। फिर यहाँ से बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और बड़ी बड़ी कैंडलें दिखेंगी सेलिंग की डेली चार्ट में। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है। बाइंग पोजीशन रहेगी, बाइंग पोजीशन में हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, बस इतना ही मैं बोलूँगा। अभी इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे में 5 मिनट का चार्ट में मैं आपको जो दिख रहा है वो आपको एक मिनट।
कल मैंने एक्चुअली एग्जैक्ट पॉइंट डाला था कि 755 का जब तक पॉइंट 44,755 क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय करना नहीं है। ये मैंने क्लियर कट पॉइंट डाला था। और आप आज अगर आप देखते हैं तो 755 से ही बैंक निफ्टी घूमी हुई है, एग्जैक्ट वहां से घूमी और वहां से नीचे 350 पॉइंट की मूवमेंट हमको ऊपर से मिली। अब ये यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ये हाई से ये लो तक लोग देख रहे हैं कि ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो हाई का ऊपर का एंड जो है 45,200 जो मैं हमेशा लिख रहा था कि यहाँ से हमको 200 का रेजिस्टेंस दिखाई देगा। जो अपवर्ड एंगल जो है यहाँ पे ये लेवल पे हाई से अगर हम लोग डालते हैं तो ये लेवल पे काम करेगा। और अगर हम लोग बॉटम से डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो डाउनवर्ड एंगल जो है अभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, तो वो करीबन 44,237 में दिख रहा है। तो अभी यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो जब ये 41.25 टूटता है, मतलब नीचे का डाउनवर्ड एंगल टूटता है, यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। अगर सेल सिग्नल जनरेट होता है तो उसने कोई भी हाल में 0.50 यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए। अगर ये 0.50 का जो लेवल है इसका 50% का डिफरेंस है, वो अगर क्रॉस नहीं होता है तो वहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट नहीं होता है। अगर ये 50.50 का परसेंटेज क्लियर होता तो यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होता। ये एक मेथड। और दूसरा मेथड, अगर ये हाई और ये लो से अगर हम लोग देखते तो ये 0.75 का जो पॉइंट है नीचे से, अगर लो के नीचे लो नहीं टूटा है तो हम लोग 75 बॉटम से 0.75% जो है उसको हम बाइस के लिए यूज करते हैं। तो वो 755 का लेवल था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बोला था कि जब तक 755 क्रॉस नहीं होता बाय नहीं करना है। तो वहां से हमको एग्जैक्ट टॉप बना के बैंक निफ्टी ने सेल दिया। अभी कल के लिए क्या होगा, तो कल के लिए 460 का जो लेवल है वो क्रॉस जब तक नहीं होता है, वो एक रेजिस्टेंस है। 570 हमारे लिए बहुत क्रूशल रहेगा क्योंकि इंट्राडे वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। 44,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो क्रॉस होने के बाद ही हमको बाय सिग्नल, एक शॉर्ट टर्म बाय सिग्नल मिलेगा। जो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये 755 जो है उसके ऊपर अभी थोड़ा सा हम लोग मार्जिन दे देते हैं तो वो 800 का पकड़िए। तो 44,800 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है। अगर बॉटम में हम लोग देखते हैं 44,260 के नीचे जैसे ही जाती है, 300 में ही बंद हुआ है, अगर 260 के नीचे ओपन होके ओपन होके नीचे जाती है बैंक निफ्टी तो मेरे ख्याल से करंट सेल करना चाहिए। और 180 के नीचे तो कंफर्म सेल करना चाहिए क्योंकि उसके नीचे, एक मिनट, एक सौ अस्सी मतलब ये जो लो था वो टूटेगा तो हमको यहाँ पे क्लियर कट सेलिंग दिखाई देगा। नीचे के साइड में 43,992 का एक सपोर्ट दिखेगा और 43,800 के और एक सपोर्ट, ये पॉइंट रहेंगे। बीच में 44,100 का भी एक सपोर्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप अगर थोड़ा सा ऊपर हमको सेलिंग के लिए मिलता है 570 या 600 का स्टॉप लॉस रख के हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में सेलिंग का जो व्यू है वो थोड़ा सा कायम रहेगा जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है। अगर हम लोग कैंडल स्टिक देखते हैं, कैंडल स्टिक में यहाँ पे आपको ऊपर में ही एक हैमर दिखाई दिया था, तो हैमर क्रॉस नहीं हुआ, उसके बाद सेकेंड कैंडल भी हैमर हुआ था। तो ये जो हैमर है, ये हैमर अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ही एक क्लियर कट इंडिकेशन आ जाता है कि ये एक सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे खास ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कैंडल स्टिक से, लेकिन ये कंटिन्यू सेलिंग का ही प्रेशर दिख रहा था। यहाँ पे आप देखते हैं एक सेलिंग का कैंडल आया, ये एक छोटा सा हैमर आया, लेकिन ये सेलिंग का कैंडल जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक बाय करना नहीं। तो ये नॉर्मल कंडीशन में आहिस्ता 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 सेल हो रहा था। तो अभी मैं आपको निफ्टी में बताता हूँ।
निफ्टी में ज़्यादा सिवियरिटी हमको दिखाई दी, जैसे ही अभी जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। तो वो अपवर्ड एंगल जो है, वो अपवर्ड एंगल लंबा था, वो 19,850 के आसपास था। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि ये 700 के ऊपर निफ्टी ने एक बाय सिग्नल जनरेट किया था, जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो ये हाई का अपवर्ड एंगल जैसे ही क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो ये हाई का अपवर्ड एंगल 780 था, 700 784 था। तो मैंने कल ये लिखा था कि 785 के ऊपर ही हमको बाय करना है, उसके सिवा बाय करना नहीं है। तो आज जो है निफ्टी जो है 19,770 के आसपास ही गई, 780 क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से हमको सेल का सिग्नल दिखाई दिया। और वो सेल आने के बाद अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो जैसे यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे 700 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट किया पॉइंट, और अगर बाय सिग्नल जनरेट होता है तो इस हिसाब से वापिस वो 652 मतलब 0.75 के अंदर आता है, तो यहाँ पे क्लियर कट सेल सिग्नल हो जाता है। तो 652 के नीचे जैसे ही निफ्टी आ गई, यहाँ से हमको क्लियर कट वन वे सेलिंग की मूवमेंट दिखाई दी। एक्चुअली जब 0.5 मतलब 700 के ऊपर जब बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, तो वापस हमको एक्चुअली निफ्टी 700 के अंदर आनी नहीं चाहिए, और अगर आती है तो हम लोग वापस 0.25 मतलब नीचे से 75% का स्टॉप लॉस रख के हम लोग वहां पे सेल कर सकते हैं। तो ये जोन एक्चुअली सेल का जोन था, यहाँ से आप क्लियर कट सेल कर सकते हैं। तो निफ्टी में तो क्लियर कट आपको सेलिंग दिखाई दी। निफ्टी एग्जैक्टली निफ्टी ने एग्जैक्टली यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है बड़ा पिक्चर में। तो मेरे हिसाब से निफ्टी जो है 19,000 तक का सफ़र कर सकती है। अगर ये आज का लो टूटता है तो हमको 19,000 तक की मूवमेंट दिख सकती है। ऊपर के साइड में 560 के ऊपर जाती है तो निफ्टी आप इंट्राडे बाय कर सकते हो। 610, 666 और 725 ये ऊपर की लेवल रहेगी। 19,666 एक टिफ रेजिस्टेंस है, वहां पे आप थोड़ा सा सेलिंग का अटेम्प्ट कर सकते हो। नीचे के साइड में अगर जैसे ही 490 टूटेगा, आपको सेलिंग करना है। 448, 395 और 340 ये नीचे के साइड में आपको सपोर्ट रहेंगे। आप अगर निफ्टी में देखते हो तो मॉर्निंग में कैंडल स्टिक में मैं आपको एक थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। डाउनवर्ड एंगल जो है यहाँ पे कैसे काम किया है, तो यहाँ से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो डाउनवर्ड एंगल ने एग्जैक्ट यहाँ पे काम किया है। और पॉइंट वाइज देखिएगा तो ये 500 का पॉइंट था, तो यहाँ पे वो एग्जैक्ट यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा था। तो इस हिसाब से डाउनवर्ड एंगल और गेन परसेंटेज काम कर रहे हैं। तो आप कैंडल स्टिक में देखते हो तो निफ्टी ने एग्जैक्ट टॉप में एक अच्छा सेलिंग का पैटर्न बनाया था। मैंने जैसे पैटर्न सेलिंग का पैटर्न का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये शो किया है कि लेफ्ट साइड में अगर कैंडल बनती है टॉप में और उसके बाद अगर हैमर बनती है और वो हैमर जैसे ही टूटता है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग का काम करना है। इसका ऊपर का लेफ्ट साइड का जो कैंडल है उसका हाई का स्टॉप लॉस रखें, तो आप देखेंगे वो स्टॉप लॉस टूटा नहीं और वहाँ से वन वे हमको सेलिंग दिखाई दी है। यहाँ से आप देखेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस पे सेलिंग ही थी। यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी पैटर्न बना नहीं, ना बॉटम में भी बना ना कुछ, बस कंटिन्यू सेलिंग दिख रही है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है नीचे के साइड में। निफ्टी थोड़ा सा सेलिंग ही हम लोग प्रीफर करेंगे, ऊपर सेल ऑन राइज करेंगे तो बेटर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।